कहते हैं कि विरासत को तोड़ने से नहीं होते सियासत के फैसले। ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसके लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा शेर क्यों। ये शेर मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम मौजूद है दिल्ली के सुनहरी बाग मस्जिद पे। देखिए, ये है दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद। और अमूमन जब आप मोतीलाल नेहरू मार्ग या सुनहरी बाग मस्जिद रोड पे आते होंगे तो अक्सर इस मस्जिद को देखते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है, लुटियन जोन्स में बनी हुई है। और आप देखिए, बिल्कुल पास में ही एक मेट्रो स्टेशन है जिसे उद्योग भवन कहा जाता है। बिल्कुल करीब है ये मेट्रो स्टेशन, यहाँ से बहुत ही करीब राष्ट्रपति भवन है, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी यहाँ से बेहद करीब है। और अब शायद इस लुटियन जोन्स में होने की वजह से ये मस्जिद चर्चा में है। ये मस्जिद चर्चा में इसलिए है क्योंकि एनडीएमसी ने इस मस्जिद को नोटिस जारी कर दिया है कि इस मस्जिद को तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो मस्जिद के मौलाना हैं वो उन्होंने कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में इस वक्त फैसला है, इसलिए इस वक्त जो मौलाना है वो भी हमसे बात नहीं कर सकते। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मैंने इनसे समझने की कोशिश की कि आखिर ये मसला क्या है। अब आप देखिए, ये जो मस्जिद है ये लगभग 175 वर्ग फुट में फैली हुई है। पूरे गोल चक्कर पे ये मस्जिद फैली हुई है और लगभग 150 साल से ज़्यादा 175 साल पुरानी ये मस्जिद है। ये भी मौलाना द्वारा कहा जा रहा है कि इसकी उम्र जो है वो 300 वर्ष भी हो सकती है। और अब इसकी वर्ष ये कितनी पुरानी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए। अगर आप देखेंगे जो छत के ऊपर जो गुंबद हैं, जाहिर तौर पर डेंटिंग पेंटिंग आप देख रहे हैं, सफ़ेद कलर इस वक्त हुआ है, लाल कलर जो गेरुआ रंग है वो लाल किले के पास भी आपने इस तरह का गेरुआ रंग देखा होगा। हालांकि वो सब तो जो है वो होता रहता है मेंटेनेंस, लेकिन ये मस्जिद इतनी पुरानी है, इस बात का अंदाज़ा वो जो ऊपर गुंबद हैं आप उनसे लगा सकते हैं। जो नक्काशी है, जो कलाकारी है, वो जाहिर तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये मस्जिद 300 साल पुरानी है। जो मौलाना है उन्होंने हमसे जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि मुग़ल काल में हकीम का ये पूरा बाग होता था। आप देखें तो मस्जिद के सामने एक बाग है, वहाँ पर जो लोग हैं वो आपको धूप सेकते हुए नज़र आ जाएंगे। हालांकि धूप इस वक्त नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर महिलाएं, पुरुष, जो सरकारी दफ्तरों में आसपास, चूँकि सारे सरकारी दफ्तर बने हुए हैं, यहाँ उद्योग भवन है, कृषि भवन है, शास्त्री भवन है, तो अमूमन यहाँ पर लोग आते हैं और ये जो छोटा सा गार्डन है वहाँ भी अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन इस मस्जिद पर मसला अब क्यों आया, ये मस्जिद चर्चा में क्यों आई? चूँकि 22 दिसंबर 2023 को जो जोन 2 के एडिशनल डीसीपी थे उन्होंने एक नोटिस दिया एनडीएमसी में और उन्होंने ये कहा कि ये जो है ट्रैफिक के लिए लिहाज से बहुत ही गलत लोकेशन पे ये मस्जिद है। यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये पूरा गोल चक्कर है और एक जो है वो मोतीलाल नेहरू मार्ग की तरफ जाता है, एक सुनहरी बाग रोड की तरफ जाता है। इस तरह से ये पूरा मतलब एक व्यस्ततम गोल चक्कर है और बहुत ही करीब राष्ट्रपति भवन है, पीएमओ है, यानी लुटियन जोन्स में है, वीआईपी इलाका है। तो जब यहाँ से क्रॉस करते हैं तो अक्सर इस मस्जिद की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने एनडीएमसी में नोटिस जारी किया। उसके बाद यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट अथॉरिटी थी, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस था, उसने पूरे इलाके का जायज़ा लिया और उसने भी यही रिपोर्ट एनडीएमसी को दी कि अगर इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाएगा तो जो ट्रैफिक की समस्या है जो अमूमन आती है, क्योंकि यहाँ पे जो वीआईपी मूवमेंट्स हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में होती है। जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यहाँ से बहुत ही 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, तो बहुत बड़ी संख्या में वीआईपी की मूवमेंट होती है। अभी भी आप देखेंगे, इस वक्त भी देखिए, ये जो काफिला है एयरफोर्स का ये दिख रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ से जो ये काफिला है वो निकल रहा है। लगातार वीआईपी गाड़ियों का मूवमेंट यहाँ से रहता है क्योंकि विजय चौक, पार्लियामेंट बिल्कुल करीब है और अक्सर ये जो आना जाना है यहाँ पे लगा रहता है। तो इस काफिले को कोई दिक्कत ना हो और आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो दूसरे जो आम लोग होते हैं उनके लिए रास्ता रोक दिया जाता है, तो उसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि इस मस्जिद को तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन जब ये बात पूरी सामने आई तो जो मस्जिद के मौलाना थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। अब अपील का दौर चल रहा है, अब उस पर सुनवाई हो रही है। एक सुनवाई हो चुकी है और एक सुनवाई 11 जनवरी को होनी है, उसमें ये तय होगा कि मस्जिद को तोड़ा जाएगा या नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए 300 साल पुरानी ये मस्जिद है।
अब जो मौलाना है उनका ये कहना है कि रोज़ 2 दौर की इबादत यहाँ होती है, यहाँ पे तमाम जो त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं, यानी कि एक आस्था का विषय जुड़ा हुआ है। अगर मस्जिद की जगह मंदिर होता या गुरुद्वारा होता तो भी क्या इसी तरह की बात सामने आती, ये भी उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात की है। और उन्होंने एक तर्क भी दिया है। उनका ये कहना है कि जब ये इतनी पुरानी मस्जिद है, 300 साल पुरानी मस्जिद है, तो आस्था का विषय तो है ही साथ ये भारतीय विरासत है, यानी कि ये हेरिटेज में आ जाती है। और जब कोई भी इमारत हेरिटेज में आ जाती है, कोई भी बिल्डिंग हेरिटेज में आ जाती है, तो वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी से हो जाता है उनका, वो भी बताते हैं कि आखिर इसे तोड़ना चाहिए या नहीं। तो अब जो मौलाना है उन्होंने जब न्यूज़ 24 से बात की तो उन्होंने मस्जिद के ठीक सामने हमें ये चबूतरा दिखाया और कहा कि देखिए 20 फीट का ये चबूतरा है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पेड़ हैं, तो क्या इन्हें तोड़कर इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता? जो ट्रैफिक की समस्या लगातार बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो क्या इस चबूतरे को नहीं तोड़ा जा सकता? फिर उन्होंने हमें एक और यहाँ पे कॉर्नर दिखाया, देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर और है, यहाँ पर भी पूरी आप देख रहे हैं बागवानी हुई है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर भी पेड़ लगे हुए हैं, ये भी लगभग 20 फुट का इलाका है। तो उनका कहना है कि क्या इसे नहीं थोड़ा तोड़ा जा सकता? तो कहीं ना कहीं उनका जो सोचना था, जो समझना था, उनका ये कहना था कि मस्जिद को तोड़ना हल नहीं है। अगर आपको ट्रैफिक में बाधा आ रही है, ट्रैफिक की समस्या को आप दूर करना चाहते हैं, तो आप इन जगहों को भी कर्टेल करके यहाँ पर भी थोड़ा तोड़फोड़ करके जगह मैनेज कर सकते हैं और जो गोल चक्कर है वो, यानी कि जो रोड है वो चौड़ी हो सकती है। लेकिन साफ तौर पर जो मस्जिद से जुड़े लोग हैं उनका ये कहना है कि ये आस्था से जुड़ा विषय है, ये भारतीय धरोहर से जुड़ा विषय है। मुगल काल में यहाँ पर लाल पीली टैक्सी चलती थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता था, तो लोग जब यहाँ से गुजरते थे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चूँकि इबादत की जगह है तो एक बार अपना सर ज़रूर झुकाते थे। तो जो इस तरह के आस्था से जुड़े केंद्र हैं उनको उजाड़ना समस्या का हल नहीं है, उन्हें संरक्षित करना समस्या का हल है। तो अब हम फिलहाल जो पूरा मामला है वो कोर्ट में है, 11 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन साफ तौर पर न्यूज़ 24 इस खबर से आपको ये बताने की कोशिश ज़रूर कर रहा है कि आखिर क्या इस तरह से विरासत को उजाड़ना सही है। कहीं ना कहीं कोर्ट को भी इस मसले पर इस दिशा में सोचना ज़रूरी है। कैमरामैन संजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।